सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 11 आरोह भाग 1 पाठ का नाम है अपू के साथ 2.5 साल पढ़ाने जा रही हूँ और यह एक संस्मरण है और इसके लेखक हैं सत्यजीत राय। संस्मरण का मतलब होता है कि अपने जो भी हमारे जीवन में पहले जो घटनाएं घटित हुई हैं उन घटनाओं के आधार पर हम जो उसको लिखते हैं, लेखन के रूप में उसको प्रदर्शित करते हैं, तो उसे संस्मरण कहा जाता है। तो संस्मरण सत्यजीत राय ने लिखा है ये अपू के साथ 2.5 साल। यह पाठ पढ़ाने से पहले मैं सत्यजीत राय के बारे में कुछ आपको बताने जा रही हूँ। इनका जन्म 2 मई 1921 में कलकत्ता में हुआ था और यह एक फिल्म निर्माता, गीतकार, साहित्यकार और चित्रकार थे। इनकी जो प्रमुख फिल्में थी वो हैं पाथेर पांचाली, अपूर संसार, अपराजितो, जलसा घर और अभियान। तो जो पाथेर पांचाली जो फिल्म थी, इस फिल्म के लिए इनको बहुत अधिक इनकी इस फिल्म को यह सराहा गया और इसके अलावा इनको 1992 में भारत रत्न दिया गया, 1958 में पद्मश्री और 1965 में पद्म भूषण और 1976 में पद्म विभूषण और इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया। जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके लिए जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है दादा साहब फाल्के, इससे इनको सम्मानित किया गया। 1967 में इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया था। इनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1992 में कलकत्ता में हुई थी। जो ये अपू के साथ 2.5 साल जो संस्मरण है, इस संस्मरण में इन्होंने जो पाथेर पांचाली फिल्म के समय जो भी इनको कठिनाइयाँ हुई इस फिल्म को बनाने में, उन सब कठिनाइयों को और उन अनुभवों को इस पाठ में इन्होंने प्रदर्शित किया है। जब फिल्म बन जाती है तो उस फिल्म को देखते समय हम बिल्कुल भी नहीं सोच सकते कि इस फिल्म को बनाने में कौन कौन सी कठिनाइयाँ किसी फिल्मकार के सामने आई। लेकिन जो पाथेर पांचाली है उसमें अपू के साथ जो 2.5 साल जो उन्होंने ये लिखा है इस संस्मरण को, तो उसमें बताया गया है कि कौन कौन सी कठिनाइयाँ फिल्मकार के सामने उपस्थित होती हैं। तो इसमें पहला किसी भी फिल्म को बनाने के लिए सबसे पहले आवश्यक चीज़ें होती हैं पैसा और उसके अलावा समय और उस फिल्म में काम करने के लिए जो कलाकार हैं और जहाँ पर उस फिल्म को जहाँ पर उसकी शूटिंग की जाती है उस शूटिंग का जो स्थान है और इसके अलावा प्राकृतिक रूप से धूप, छाँव, वर्षा, इन सब चीज़ों का भी होना आवश्यक है। तो जो लेखक हैं सत्यजीत राय, वो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, अपू की जो भूमिका है उसके लिए उन्होंने एक छोटे से बच्चे को ढूंढने का उन्होंने प्रयास किया, जिसके लिए उन्हें बहुत समय तक कोई भी कलाकार नहीं मिल पाया। इसके लिए जब उन्होंने अपने अखबार में विज्ञापन दिया तो बहुत से छोटे बच्चे उनके पास आए और उन्हें कोई भी अपने अनुसार कोई भी कलाकार नहीं मिल पाया। इस पात्र को निभाने के लिए बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को उनके पास लाए। एक तो यहाँ तक भी एक पेरेंट्स ने, अभिभावक ने ऐसा किया कि अपनी लड़की के बाल कटा के उसको लड़का बना के उनके पास ले आए। लेकिन जो पाथेर पांचाली जो निर्माता थे उन्हें उनके बारे में पता चल गया। इसके बाद उनकी पत्नी ने जब वो छत पर गई थी एक दिन, तो उन्होंने देखा कि दूसरे घर पर एक छोटा सा बालक उनको दिखाई दिया और उसका नाम था सुबीर बनर्जी और सुबीर बनर्जी ने ही इस फिल्म में अपू की भूमिका को निभाया था। इसके अलावा जो अपू की बहन थी उसके लिए भी उन्हें एक पात्र मिलने में कठिनाई हुई और जो उनका पहला दृश्य था एक पालसीट गांव में, जहां पर अपू और उसकी बहन पहली बार ट्रेन को देखती हैं,
तो उस ट्रेन की एक के बाद एक उस ट्रेन को देखने के लिए 3 ट्रेनों का उन्होंने सहारा लिया था। और काशफूल थे तो काशफूलों के पीछे से जो ट्रेन से धुआं निकलता है, उस धुएं को निकालने के लिए उन्हें एक अपने जो उनका एक साथ का व्यक्ति था उसको उस इंजन पे उन्होंने चढ़ाया, और जिस समय वो काशफूल से गुजरते थे उसी समय वो इंजन में कोयला डालते थे जिससे कि धुआं निकले और वह दृश्य अच्छे से उनके द्वारा यह दृश्य पूरा हो। लेकिन जब वह दृश्य दर्शाया जा रहा था तो शाम हो गई थी और उनके पास पैसे भी उनके समाप्त हो गए थे, तो इसलिए वो वहाँ से चले गए। जब वो अगले दिन आए तो उन्होंने देखा, तो जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि जो वहाँ के काशफूल थे वह सारे जानवर खा चुके। अब क्या करते, फिर उनको वैसे ही वापस जाना पड़ा। अगर वो उसी समय उस दृश्य को उसमें दर्शाते तो उससे क्या होती, उस दृश्य में कोई भी प्रभाविकता दिखाई नहीं देती। तो फिर अगले साल जब काशफूल उगे तब वो उन्होंने उस दृश्य को वहाँ पर दर्शाया। उसका इसी फिल्म में एक दूसरा दृश्य था, भूलो कुत्तों, जो कुत्ता होता है भूलो, वह कुत्ता उस समय ऐसे कोई प्रशिक्षण वाले कुत्ते भी नहीं प्राप्त होते थे, तो उन्होंने गांव से ही एक कुत्ते को लिया और उस पर यह दृश्य था कि अपू की माँ अपू को खाना खिला रही होती है, और खाना खिलाते खिलाते जब बचा हुआ खाना है उस खाने को वह एक गमले पर डालती है, और उस कुत्ते का यह दृश्य था कि उस कुत्ते ने उस भात को खाना है, तो यहाँ पर उनका दृश्य पूरा होता। लेकिन शाम हो चुकी थी और उनके पास पैसा भी समाप्त हो गया था। उनके पास 1 हफ्ते बाद जब दोबारा उस गांव में पहुँचे तो उनको पता चला कि वह कुत्ता मर चुका है। फिर जैसे तैसे पूरे गांव में घूमे और उन्हें एक जो भूलो कुत्ता था उसी की तरह एक कुत्ते को उन्होंने ढूंढा और उसने उस गमले में रखे हुए भात को खाया, जिससे उनका यह दृश्य पूरा हुआ। तो ऐसी छोटी छोटी कठिनाइयाँ उनकी आती रही और फिर भी उन्होंने इससे हार नहीं मानी, और जब भी उनके पास पैसा होता, समय होता, तो वह अपनी फिल्म को आगे बढ़ाने का कार्य करते थे। इसी में एक दृश्य होता है मिठाई वाले श्रीनिवास का। तो जो अपू और उसकी बहन है वह एक गरीब परिवार के दिखाए गए हैं, तो उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो मिठाई खरीद सकते, तो वो क्या करते हैं, मिठाई वाले के पीछे पीछे चलते रहते हैं, और जब कोई उनसे मिठाई खरीदता है तो वह उस मिठाई खरीदने वालों को देख के ही खुश हो जाते हैं। तो यह दृश्य उन्हें पूरा करना था, लेकिन फिर वही उनकी बात स्थिति उनके सामने प्रकट हुई और उनका एक दृश्य उन्होंने फिल्माना था। तो वह जब कुछ समय के बाद वहाँ पहुँचे तो श्रीनिवास दास जो जिन्होंने मिठाई वाले की भूमिका निभाई थी उसकी मृत्यु हो चुकी। फिर उन्हें ढूंढना पड़ा, उनको ऐसे ही मिलता जुलता एक व्यक्ति की तलाश उन्होंने गांव में की, और जब उन्हें वह व्यक्ति मिला तो वह चेहरे से तो श्रीनिवास की तरह नहीं था, लेकिन शारीरिक रूप से डील डॉल से वह बिल्कुल श्रीनिवास की तरह दिखता था। तो जो पहला दृश्य उसमें उन्होंने दिखाया था, सामने से वो श्रीनिवास दास को दिखाया था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसकी जो दृश्य था उसको पीठ की तरफ से दिखाया, जिससे उनका चेहरा नहीं दिखाई दिया, और जो शारीरिक रूप से वह डील डॉल में बिल्कुल श्रीनिवास जैसा दिखाई देता था। इस तरह उन्होंने इस दृश्य को इस फिल्म में पूरा किया। इसके बाद एक वर्षा का दृश्य उनके सामने आया, जिसमें उन्हें अपू और उसकी बहन के साथ वर्षा का दृश्य का फिल्मांकन करना था, लेकिन जब वर्षा ऋतु थी तो उनके पास पैसे प्राप्त नहीं थे, तो वह उस दृश्य को नहीं कर पाए, और जब पैसे आए तो वह पूरी अपनी यूनिट के साथ, अपने कलाकारों के साथ, अपने तकनीशियन के साथ दिन भर बैठे रहते, और अगर एक भी बादल उनको दिखाई देता तो पूरी तरह अपनी पूरी कार्य में जुट जाते। लेकिन उस साल वर्षा नहीं हुई, फिर उन्हें 1 साल का इंतज़ार करना पड़ा, और जब बरसात हुई तब उन्होंने इस दृश्य को पूरा किया। इसके अलावा किसी फिल्म को बनाने के लिए उस फिल्मांकन स्थल में भी फिल्मकार को बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ी। जो उसका जो गांव था अपू का, गोडाल गांव, घर, स्कूल, खेत, मैदान, पोखर, आम के पेड़, ये सब चीज़ें उनको एक ही जगह पर आसानी से प्राप्त हो गई, और उसके अलावा जो वहाँ की रहने वाले लोग हैं उनके द्वारा भी फिल्मकार को बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं।
इसी में उनको एक समस्या झेलनी पड़ी। सुबोधा थे जो मानसिक रूप से थोड़ा सा विकृत थे। तो वो क्या करते थे, जब भी कोई उस गांव में आता फिल्म वालों को देखते तो वो कहते आ गए फिल्म वाले, मारो इनको लाठी डंडों से। तो ऐसे करके उन्हें बहुत अधिक उनको परेशान किया और बड़ी मुश्किल से उनके रिश्तेदारों ने उनको समझाया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद उनके साथ उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो सुबोधा के कारण भी फिल्मकार को समस्याएं झेलनी पड़ी। इसके अलावा सुबोधा के पास जब भी वो आते तो उनके साथ वो अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि वो उनके साथ अच्छे से बातें कर रहे हैं, उनके परिवार वालों ने उसको समझाया तो वो उनका जो समस्या थी उसका समाधान हो गया। जो फिल्मकार थे उनके पास इतना अधिक पैसा नहीं था कि बहुत अच्छी जगह पर वो अपने जो कलाकार हैं, जो उनके तकनीशियन हैं, इन सब चीज़ों की रहने की व्यवस्था कर पाते। तो उन्होंने एक व्यक्ति था जो उस घर को छोड़कर कलकत्ता जा चुका था, तो उस टूटे फूटे घर को उन्होंने अपने रिकॉर्डिंग रूम के लिए ले लिया, जहाँ पर उन्होंने अपने कलाकारों तकनीशियनों के साथ सब लोग वहाँ पर ठहरे हुए थे और एक कमरे में उन्होंने रिकॉर्डिंग के सामान को रखा हुआ था जिसका संचालन भूपेन बाबू कर रहे थे। तो जब भी उन्हें रिकॉर्ड के बारे में कुछ पूछना होता तो वो उनको आवाज़ लगाते और भूपेन बाबू हाँ या ना में उत्तर देते थे। एक बार जब वो फिल्म का दृश्य कर रहे थे तो बहुत बार पुकारने के बाद भी जो भूपेन बाबू हैं उनकी कोई आवाज़ उनको नहीं सुनाई दी। जब वो वहाँ पहुँचे तो उस कमरे में उनको एक बड़ा सर्प दिखाई दिया। तो उसके कारण भूपेन बाबू बहुत अधिक डर चुके थे, जिसके कारण वह कुछ नहीं बोल पा रहे थे। जब उनके लोगों ने उस सांप को मारने का प्रयास किया तो गांव के लोगों ने उसको वास्तु सर्प कह के मारने से मना कर दिया। तो इस प्रकार इस फिल्म को बनाने में जो फिल्मकार हैं उनको बहुत सी समस्याएं उनके सामने पेश आई। कलाकार के मिलने की समस्या और पैसे न होने के कारण समय का आगे बढ़ना और जिसके कारण कलाकारों का बड़ा हो जाना, जो बुजुर्ग हैं उनकी मृत्यु हो जाना, और जो कलाकार उन्हें मिले उनका जैसा वो चाहते थे वैसा न मिल पाना, वहाँ के धूप छाँव और जो बारिश है और जो वहाँ की आसपास के जो वातावरण है, वहाँ के जो लोग हैं, और इसके अलावा उनकी पैसे की समस्या, उनकी समय की समस्या, यह सब समस्याएं उन्होंने इस फिल्म को बनाने में उनके सामने आई। लेकिन उन्होंने इस समस्याओं का उन्होंने समाधान किया और इतनी कठिनाइयां होने के बाद भी पाथेर पांचाली जो फिल्म थी उस फिल्म को पूरी तरह से उन्होंने बनाया और ये बहुत अधिक प्रसिद्ध हुई थी। तो बच्चों, ये जो पाठ है अप्पू के सांड ढाई साल, यह एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। इससे बहुत से प्रश्न पिछले परीक्षाओं में आए हुए हैं और अगर इसमें जो मुख्य प्रश्न हैं जो आपके परीक्षाओं में आते हैं उसमें एक प्रश्न है पाथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला। तो यह प्रश्न भी बहुत बार आया हुआ है आपकी परीक्षाओं में। इसके अलावा ऐसे कौन से दृश्य हैं जिसको हम पहचान नहीं पाते कि शूटिंग में कोई तरकीब अपनाई गई है, यह प्रश्न भी आया है। और इसके अलावा एक प्रश्न है भूलों की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया और उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया। और इसका एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है फिल्मकार को पाथेर पांचाली फिल्म के निर्माण में जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा उनकी एक सूची बनाई, सूचीबद्ध करना है आपको। सूची बनाइए कौन कौन सी समस्याएं उनके सामने आई थी। तो मैंने बताया था आपको धन का अभाव था और जो कलाकारों का न मिल पाना और जो उनके पात्र हैं उनका मृत्यु हो जाना या उनका जल्दी से बड़ा हो जाना, यह भी एक कारण था। आसपास के जो लोग थे उनका और जो पशु जो उनके जानवर थे उनमें फिल्म में उनका प्रशिक्षण प्राप्त न कर पाना। इसके अलावा जहाँ जहाँ वो गए आसपास के लोग उनकी भी समस्याएं इस फिल्म को प्रदर्शित करने में कठिनाइयाँ उनके सामने आई थी। तो अगर आपके कोई प्रश्न है या आप कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ ऐसे पार्ट हैं जिसको आप चाहते हैं कि मैं पढ़ाऊँ तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए और अपने जो भी प्रश्न हैं मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उनका समाधान करने का पूरा प्रयास करूँगी। और जो आने वाले जो आपके आगे के पार्ट हैं उन सब की भी मैं वीडियो बनाऊँगी। तो आप लोग इस वीडियो को देखकर इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें
ताकि आपको आने वाले जो भी वीडियो हैं आपको आसानी से मिल जाए। धन्यवाद।